हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू मेक द सेंट्रल फ्रिंज एट द सेंटर O, a mica sheet of refractive index 1.5 is introduced. Choose the correct statement. A. The thickness of sheet is 2 into square root of 2 minus 1 into D in front of S1. B. The thickness of sheet is 2 into square root of 2 minus 1 into D in front of S2. C. The thickness of sheet is 2 into square root of 2 into D in front of S1. D. The thickness of sheet is 2 into square root of 2 minus 1 into D in front of S1. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be interference of light. Now अगर हम बात करें यहाँ पे interference of light की, it is the superposition of the two light waves जहाँ पे एनर्जी का redistribution होता है. एंड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास जो कंडीशन फॉर्म होती है दैट इज गिवन एज एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए यही जो कंडीशन हमारे पास बनती है दैट इज गिवन एज 2n+1 लैम्डा बाई 2. नाउ यहाँ पे अगर हम किसी भी सोर्स के आगे या स्लिट के आगे कोई भी शीट को रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर होता है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होता है ड्यू टू दी कीपिंग द शीट इन फ्रंट ऑफ एनी स्लिट, तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज μ-1 इंटू टी. हियर टी इज द थिकनेस ऑफ द गिवन शीट. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, हमारे पास यहाँ पे दो सोर्सेज दे रखे हैं S1 और S2, और हमें यहाँ पे O पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन चाहिए. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, हमें एक माइका शीट गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे कौन से सोर्स के या स्लिट के यहाँ पे आगे प्लेस करेंगे पहले तो हमें ये बताना है, और उसकी थिकनेस कितनी होगी ये भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो सोर्स गिवन है S, उससे S1 की जो डिस्टेंस दे रखी है D के बराबर दे रखी है, और साथ में हमें यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी पोजीशन O पे फाइंड आउट करनी है. तो पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि O पे अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए उस पर्टिकुलर केस में S1 से लेके O तक और S2 से लेके O तक जो ये दो डिस्टेंसेज हैं ये दोनों यहाँ पे सेम होनी चाहिए, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 0 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट बन सकता है. अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ करके जैसे मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा हमारे पास बनता, उस पर्टिकुलर केस में इनकी लेंथ यहाँ पे कम या ज्यादा हो सकती थी. बट फॉर सेंट्रल मैक्सिमा हमें एक बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो भी दोनों सोर्सेज दे रखे हैं या दोनों स्लिट दे रखी हैं दैट इज S1O और S2O, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे सेम होनी चाहिए. और अगर इनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज del x दैट शुड बी इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों सोर्सेज को कंसिडर करें फ्रॉम हेयर यहाँ पे, तो जो हमारे पास यहाँ सोर्स S से लाइट पास कर रही है वो यहाँ पे पहले S से S1 सोर्स तक गई, यहाँ पे ये इंडिविजुअल सोर्स का काम करेगा एंड देन इट विल रीच टू पॉइंट O. सिमिलरली यहाँ पे जो S सोर्स है इसे जो सेकेंड लाइट वेव है हमारे पास तो S2 तक जाएगी और ये सेकंड सोर्स का काम करेगा. आफ्टर दैट इट विल एक्ट अ सेकंड सोर्स हियर. नाउ यहाँ पे हमें अगर हम S के कंपैरिजन में पार्ट डिफरेंस को देखते हैं तो हमारे पास जो लाइट रे S1 सोर्स से जा रही है उसका जो पार्ट बनेगा दैट विल बी S to S1 एंड S1 to O, और जो सेकंड सोर्स से जा रही है वो बनेगा S to S2 एंड S2 से O तक. इनके बीच का जो डिफरेंस है ये ओवरऑल हमारे पास 0 होना चाहिए. तो बेसिकली S1 से लेके O तक और S2 से लेके O तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो सेम है. इस वजह से जो भी डिफरेंस आएगा हमारे पास केवल S1 से लेके S और S2 से लेके S इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो थिकनेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ऑफ द माइका शीट वो हमारे पास कंसिडर की जाएगी. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सोर्स को यहाँ पे प्लेस करें, S1 के आगे या S2 के आगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो S से लेके S2 तक ज्यादा लेंथ कवर कर रही है एज कम्पेयर टू S से लेके S1 तक. तो इस वजह से यहाँ पे जो भी हम माइका शीट यूज करेंगे वो S1 के आगे हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, क्योंकि जो अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के माइका शीट को प्लेस कर देते हैं तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है वो क्रिएट होगा दैट विल बी μ-1 इंटू टी के बराबर, और वो कंपनसेट कर देगा इस पूरे
पार्ट डिफरेंस को जो कि हमारे पास सोर्स S से लेके S2 तक कवर हो रहा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट पाथ डिफरेंस. हम यहाँ पे ओवरऑल पार्ट डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन टू सोर्सेस. तो ये हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस निकल के आएगा इसको हम लिख सकते हैं S से लेके S2 प्लस H2O. ये टोटल हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड सोर्स है उसके थ्रू जो लेंथ कवर की जा रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, माइनस जो दूसरा हमारे पास सोर्स है इट विल बी S टू S1 प्लस S1 टू O. और साथ में हमें पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने जो माइका शीट है वो S1 सोर्स के आगे रखा है क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि कंपनसेट करेगा S से लेके S2 और S2 से लेके O तक के पाथ को. तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ आएगी इसको हम लिख सकते हैं इट विल बी माइनस टी प्लस म्यू इंटू टी के बराबर. और इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है ये 0 के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ से अगर हम देखें हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया है S1 से लेके O और S2 से लेके O तक की जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर होनी चाहिए. तो ये दोनों लेंथ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर S S2 माइनस S S1 माइनस माइनस करें तो प्लस हो जाएगा माइनस म्यू इंटू टी विल बी इक्वल टू 0. हमें यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू ही निकालनी है. सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे S से लेके S2 तक की डिस्टेंस को देखेंगे तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है इससे हम यहाँ पे S से लेके S2 की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ये पूरी लेंथ D के बराबर है, ये लेंथ भी D के बराबर है. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आएगी इट विल बी D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू D के बराबर हो जाएगा. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डी माइनस S से लेके S1 तक की अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखें तो ये हमारे पास D के बराबर दे रखा है. सो इट विल बी माइनस ऑफ D प्लस T माइनस म्यू इंटू T. दिस विल बी इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डी माइनस डी. इट विल बी अगर हम इसको यहाँ पे RHS में शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा म्यू इंटू टी माइनस टी. सो फ्रॉम हियर जो थिकनेस की वैल्यू है इट विल बी टी इंटू म्यू माइनस 1 विल बी इक्वल टू डी कॉमन लेने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 के बराबर. सो फ्रॉम हियर हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1.5. अगर हम उसको प्लेस कर दे तो ये बन जाएगा 1.5 माइनस 1 इक्वल्स डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ टी विल बी d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.5. और 0.5 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 के बराबर जो कि बन जाएगा d इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 के बराबर. और इसी को हम यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. तो जो माइका शीट है उसकी जो थिकनेस होगी दैट विल बी 2 इंटू डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. एंड इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ द S1. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से द थिकनेस ऑफ शीट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इंटू डी इन फ्रंट ऑफ S1. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.